हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, किस तरीके से चल रही है तैयारी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितने देर बाद फिर एक साथ 7 बजेंगी। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है। उन्होंने कहा 5 घड़ियां हैं। 5 घड़ियां कितने कितने सेकंड पर, ये सेकंड है 3, 4, 5, 6, 7। यह इतने सेकंड के अंतराल पर, ऊपर नीचे लिख दिया, ये मत कहना कि 7 लिख दिया, 6 लिख दिया, लिखा रहने दीजिए, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 के अंतराल में बजती हैं। वह एक साथ कब बजेंगी दोबारा, तो कहने का मतलब है इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, वही टाइम आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 से, यहाँ 3 था, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ कितना 3, फिर कितने से 2 से, तो यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 7, यहाँ कितना 3, फिर कितने से 3 से, तो 1, 1, 5 और 7 और 1। यानी कहने का मतलब है आप कितने से देना, 5 से देंगे तो 5, 1, 1, 1, 1, 1, यहाँ कितने से देंगे 7 से, तो 1, 1, 1। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार, 2, 2 और 3, 5, 3, 5 एंड 7। इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर 7 बना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, 14 30 42 यानी कि 42, 420। समझ आ गया। जो कहने का मतलब है ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, सेकेंड। यह सेकेंड में चल रहा, उसने किस में पूछा, मिनट में। तो हम यहां पर निकालेंगे अभीष्ट समय। अभीष्ट समय जो हमें ज्ञात करना है, अभीष्ट समय किस में चाहिए, हमें मिनट में चाहिए। तो मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे, कर देते हैं। यहाँ 0 से 0 कट हुआ और 7 छंग 42। कहने का मतलब कितना, 7 मिनट। क्वेश्चन कह रहा था कि यह एक साथ किस समय पर बजेंगी, 7 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। कौन बजेंगी, 3, 4 जो सेकंड में अंतराल में बज रही थी वह 7 में 7 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। समझ आ गया आपको। ऑप्शन इसका कौन सा सही है अपना, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। और इसको यूपीएससी ने भी पूछ चुका है 2017 में, यूपीपीसीएस। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल भी, आपका कमेंट आना बंद हो गया है, शायद आपको सब चीजें समझ आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल में फर्श वर्गाकार चटाइयां बिछानी हैं। बताओ न्यूनतम कितनी चटाइयों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि पूरा फर्श ढका जा सके। जो उन्होंने हमें लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 48 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है, हमें चौड़ाई दी हुई है, ये हमारी लंबाई है, चौड़ाई हमें दी हुई है उन्होंने कितनी, 30 मीटर। 30 मीटर उन्होंने हमें दी हुई है क्या, चौड़ाई। ज्ञात क्या करना है, उन्होंने कहा है कि न्यूनतम कितनी चटाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी बच्चों न्यूनतम निकालना हो, न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम के लिए आकार जो है, आकार अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन है जो इस सवाल में सबसे ज्यादा महत्व निभाती है। तभी आप न्यूनतम निकाल पाएंगे जब उसका आकार अधिकतम होगा। अब क्या करना है, चटाइयों का जो आकार है, का आकार की भुजा, समझ गए। चटाइयों का जो आकार है, चटाइयों का आकार की भुजा, चटाइयों का ही तो आकार होगा, वह अधिकतम निकालना है। तो चटाइयों के आकार की भुजा, भुजा बराबर कितना दिया हुआ हमें, 45 है और 30 है।
समझ गए। इसका क्या करेंगे, मासा फॉर्म में निकालेंगे। तो मासा यहीं से डायरेक्ट निकाल लें। मासा वह होता है जो इन संख्याओं को विभाजित करे। तो क्या होगा, इसका मासा 6 होगा। 8 48 5 31। समझ गए बात को। तो 6 हम कह सकते हैं कि हमारे पास मासा है। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब करेंगे हम इसमें क्या, जो 48 है, अभीष्ट हमें ज्ञात करना है, जो चटाइयों की संख्या है, चटाइयों की संख्या वही ज्ञात करना है हमें। चटाइयों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चटाइयों का क्या था, यहां पर 48 और कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था। तो यहां पर 6 × 6 कर सकते हैं। हमें भुजा पता चल गई, जो वर्गाकार चटाइयों की भुजा है वह हमें 6 प्राप्त हुई। और यहाँ पर 6 इसके लिए है और 6 इसके लिए है। तो जब हम अभीष्ट संख्या निकालेंगे जो चटाइयों की है, तो वह क्या, 6 पंजे 30, 8 48, 8 पंज 40। क्या है ये, चटाइयां। जो हमें आवश्यक अधिकतम जो न्यूनतम चटाइयां थी वह कितनी चाहिए पड़ेंगी, 40 चाहिए पड़ेंगे। समझ गए बात को। एनी डाउट्स, होना नहीं चाहिए डाउट्स। ऑप्शन डी सही है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत गर्मी पड़ने लगी है इस बार। गर्मी तो बहुत भीषण तरीके से पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। पानी आनी पड़ने के टाइम अपने पास रखें, पानी पीते रहें, क्योंकि पढ़ाई तभी होगी जब आपका बॉडी सही होगा। बीमार नहीं पड़ना है एग्जाम्स के टाइम पर स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों की जो माप है वह क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर कदमों की, यानी कि 40 सेंटीमीटर है और कितनी है, 42 45, 42 45। यह सभी किसमें है, सेंटीमीटर में है। चल आगे कहा है उसने, प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चक्रों यानी कि चरणों में पूरी कर ले। चलो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, सीधा सा संबंध। 40 और 42 और 45, तभी इनके चरणों का पता चलेगा चक्कर कितने, 2 से। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा हमें, 20। यहाँ कितना प्राप्त होगा, 21 दूनी 42 होता है। यहाँ 45 का 45 कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना 10। यहाँ कितना 21, यहाँ कितना 45। क्या हम 5 से करते हैं, फिर 2 से लेना पड़ेगा, इससे पहले अभी कर लो। 5 21 और 45, यही था 40 42, 40 और 42 और 45। सही कितने से, 3 से। 5 का 5, यहाँ 7 21, तो कितना 7, यहाँ कितना 15 45, फिर कितने से, 3 से एक बार और जाएगा, 5 7 और 5, फिर कितने से, 5 से, तो 1 7 1, 7 से गया ये। यहाँ कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई कितना, 5 और 7, 5 × 7। समझ गए बात को। अब उसने कहा है कि जो कितने सेंटीमीटर दूरी चरणों में पूरी कर ले। चलो कितना आएगा इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 × 24, 24 × 7 पना 35, 35 और यहाँ पर कितना, 35 और ×3। अब इसको फाइनली जब मल्टीप्लाई होगा तो 2520 प्राप्त होगा। समझ गए। इसका कहेंगे 5 15 के 50 3 × 9 और यहाँ पर, और 24 का उससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2520 प्राप्त होगा। 2500 क्या है, अब उसने क्या कहा था, सेंटीमीटर और मीटर में। तो यह जो होगा 25 तो होगा मीटर और 20 होगा सेंटीमीटर।
समझ गए बात को? 2520 सेंटीमीटर है, 2520। तो 2500 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? किस प्रकार से कि 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, यही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसका है 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन इसका सही है, यही हमारा आंसर। समझ गए बात को? उसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरी कर ले, वह कितना है? 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और यह है हमारे पूरे चैप्टर का एचसीएफ एलसीएम का लास्ट क्वेश्चंस है। इसके बाद हमारा एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर कवर है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 36, 45 एवं 60 से विभाजित हो जाए। 36, 45 और 60। चलिए, उसने कहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो क्या है, मैंने क्या बताया है कि जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसमें एलसीएम निकालना है, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे उसमें हमें मासा निकालना है, यानी एचसीएफ। इसमें क्या करना है? लासा निकालना है, यानी कि एलसीएम। 2 से 36 का 18 दूनी 36, 45 का 45, यहाँ कितना 30, यहाँ 2 से दिया तो 9, यहाँ कितना 45, यहाँ कितना आएगा 15। फिर कितने से देते हैं? 3 से कर दें, 3 का 9, और यहाँ कितना 15 × 45 और 5 × 15। फिर कितने से? 3 से तो 1, और यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 5 से जाएगा 1 1 1 1। कितना प्राप्त होगा? 2 × 2 × 3 और × 3 और × 5। कैसे मल्टीप्लाई करें? 5 दिया 15, 15 × 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। उसने पूछा था कि दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या बतानी थी। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 180। 180 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 180 45 से भी डिवाइड हो जाएगा, 180 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 180। ऑप्शन इसका है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए, ये हमारा एचसीएफ एलसीएम का पूरा चैप्टर कवर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मैथ्स के क्या टॉपिक लाएंगे देखते हैं, या तो एवरेज लेकर के आएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आएंगे, या फिर वर्क एंड टाइम लेकर के आएंगे। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि वर्क एंड टाइम पहले आ जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी चैप्टर पहले लाना है, वरना मैं अपने अकॉर्डिंग लाऊंगा जिससे आपका बेसिकली चलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।